ऐप पे क्लास का क्या सीन है, पता करो। तो आप लोग अभी गुरुकुल की परंपराओं में रचे बसे नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले के बैच ने बड़ा अच्छा शिक्षक दिवस पे माहौल बनाया। ठीक है, मैं बात करता हूँ इस पे, ठीक है। और आप लोग बड़ा सुस्त सुस्ता पड़े हुए हैं। आपका जो सीनियर बैच है बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत प्रोएक्टिव है, बड़ा बढ़िया से आज उन्होंने शिक्षक दिवस पे माहौल बनाया हुआ है। क्योंकि आप अभी नए नए अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, आप अलग अलग एजुकेशन सिस्टम से आए हैं, तो स्वागत करता हूँ गुरुकुल में। और गुरुकुल जो है वो एक आश्रम व्यवस्था है, ठीक है। जैसे आश्रम क्या होता है, कल मैं आप लोगों से बात कर रहा था, मैं थोड़ी सी एक चीज आपसे, जैसे मैं कई बार जब मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ या मुझे ब्रेक चाहिए होता है तो मैं ऋषिकेश चला जाता हूँ। मैं आपको वीडियो भेजूंगा अपनी, तो ऋषिकेश में मैं आश्रम में चला जाता हूँ, वहाँ ध्यान योग। तो उस आश्रम के नियम होते हैं जिसका मुझे पालन करना होता है। जैसे अगर मान लो उनको सुबह 5 बजे उठना है, भले चाहे मैं सुबह 5 बजे सोने की मुझे आदत तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सुबह 5 बजे वहाँ उठना पड़ेगा, आपको जगा दिया जाएगा। फिर आप ध्यान की क्लासेस, योग की क्लासेस, फिर एक फिक्स टाइम होगा, इतने बजे ही नाश्ता आपको मिलेगा, पहले हर्बल टी मिलेगा, फिर उबला हुआ नाश्ता, फिर उसके बाद आपकी थेरेपी या पंचकर्म जो भी है, आपको स्वाध्याय का टाइम लाइब्रेरी में बैठना है, फिर उसके बाद लंच का टाइम है बिल्कुल फिक्स, और लंच में भी खाना बिल्कुल फिक्स होता है। अगर आप उससे बोल दो कि अरे एक दिन क्या वो पहली बार जब मैं क्या भूख लगी थी तो 2 ही रोटियां मिली थी, और रोटी वो भी मिक्स वो थी, बाजरा वाजरा सब मिला के, जौ मिला के थी, मुझे भूख बड़ी तेज लगी थी। मैंने कहा एक और मिलेगी, बोला नहीं इतना ही भोजन मिलना है, यही आपका आहार है। तो मैंने वीडियो सारी बनाई, मैं आप लोगों को भेजूंगा। फिर उसके बाद आपका पर्टिकुलर रेस्ट का टाइम है, स्वाध्याय का टाइम है या थेरेपी का टाइम है, फिर इतने बजे फिर योगा मेडिटेशन की क्लासेस हैं, फिर इतने बजे आपको सो जाना है, डिनर करना, सो जाना। तो आश्रम क्या होता है, जो आश्रम व्यवस्था होती है प्राचीन भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में आश्रम तो हमारे जीवन में था। जैसे हमारा एक ब्रह्मचर्य आश्रम था कि भाई 25 साल के जब तक हो आप ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करोगे, फिर उसके बाद 50 तक गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, वन चले जाओ, आप परिवार छोड़िए वन जाइए 50 के बाद, और फिर सन्यास का हिसाब किताब हो गया, ठीक है। कि अब आप बिल्कुल एकांत, अपनी पत्नी को भी छोड़िए। तो गृहस्थ के बाद क्या होता है, अपने पुत्र वधू को मकान देके पति पत्नी वन चले जाते थे। फिर उसके बाद जब 75 के हुए तो फिर उसके बाद क्या, पत्नी अलग, मतलब अब सिर्फ मैं और ईश्वर और कुछ नहीं है। तो ये हमारे समाज को चलाने की व्यवस्था थी। तो हमारा जो कल हम लोग जो बात कर रहे थे भारतीय समाज को लेकर, तो समाज नियमों से भी चलता है। अगर नियम नहीं हो, जैसे कल हम मेट्रो के बारे में बात करते थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो भाई किसी ने कहा कि हमें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करनी है, लेकिन करो, लेकिन हर चीज की क्या है, समाज व्यवस्थाओं से चलता है। आप उसको बंद कमरे में करो वो ठीक है, लेकिन आप सार्वजनिक जगहों पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके क्या है, समाज नियमों से चलता है, ये चीज आपको समझने की बड़ी जरूरत है। तो आश्रम मतलब क्या होता है, आश्रम मतलब होता है जहां आप पर्टिकुलर नियमों में रहते हैं। तो गुरुकुल क्या है आपके लिए, आश्रम है। ये ना आपका वोकेशन है, ना ये हॉलीडे इनका पैकेज है कि जब आप यहां आए हैं और आप मस्ती करेंगे, जिएंगे। ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में, खासतौर पर विद्यार्थी जीवन में, जो यूपीएससी की तैयारी के नाम पे लोग इसको क्रैक कर देते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना ही यूपीएससी है। थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि इससे भी बहुत बियॉन्ड चीजें, जो माइक्रो मैनेजमेंट है, ये सबसे खतरनाक है। जैसे आप जब आए तो आप अभी अलग अलग शिक्षा व्यवस्था से आए हो, आपने इससे पहले, आपने मेरे साथ, आप अभी हार्डली 1 हफ्ता भी आपको नहीं हुआ है इस बैच में, और आपसे आप सालों बिता चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने आपको यह नहीं बताया कि क्लास में एक्टिव स्टडी कैसे करते हैं। क्लास में एक्टिव स्टडी कैसे करते हैं, 2 कॉपियां क्यों यूज करनी चाहिए, क्लास के डिस्कशन को कैसे लिखा जाता है, डिस्कशन को रीराइट कैसे किया जाता है, आज तक किसी ने आपसे बात किया। मसल्स मेमोरी क्या होती है। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर आप इसके साथ काम कर रहे हो तो दैट्स वेरी गुड। तो ये आश्रम व्यवस्था में ये चीज को, तो आपका भी जैसे टाइम टेबल है कि कल मैंने लाइब्रेरी का टाइम टेबल दे दिया कि इतने बजे आपको ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे आपको बैठना है। अब आप कहेंगे साहब मैं क्या करूंगा बैठ के, आप बैठिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, रिवीजन करिए क्लास को, क्वेश्चन लिखिए, लेकिन आपके लिए मसल्स मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे मसल्स मेमोरी क्या होती है, फिर से इसको समझा रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे एक्टिव, इतनी जल्दी तुम एक्टिव लर्निंग नहीं सीखोगे। अभी भी बहुत से लोग, देखो अभी इनकी आदत जा नहीं रही है, तो ये सामने बैठे हुए ना, मेरे एकदम सामने बैठे हुए हैं, ये सुन रहे हैं मुझे, और इतनी देर में मैंने कितनी इंपॉर्टेंट बातें कर डाली।
इन्हें कल मैंने एक चीज सिखाई थी, हैंडल विथ केयर। और आपको पता होगा कि जो बच्चे 2 साल गुरुकुल में मेरे साथ जा रहे हैं उनको इसी पे ही 1 साल ट्रेन करूंगा। हैंडल विथ केयर अगर तुम सीख गए तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। कल किसी ने अपने दोस्तों से पूछा कि इसको सोशल इश्यू क्यों कहते हैं, पूछा किसी ने अपने दोस्तों से? हाँ, क्या जवाब मिला? हैं? फैक्ट्स हैं। अच्छा, ये फैक्ट्स हैं। अरे समाज में फैक्ट क्या होता है, इशू क्या होता है, नहीं उनको पता। हम देखो सब में लिखा है ना, सिलेबस में वर्ड लिखा है, हमें पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं उसको। उसने क्या बताया? फैक्ट्स मतलब इवेंट्स, कि जो चल रहा है न्यूज़पेपर में आ रहा है उसको पढ़ लो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नहीं पूछे जाते हैं। तो हैंडल विथ केयर एक बहुत